नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सॉफ्टवेयर डिजाइन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने प्रोजेक्ट के लिए आखिर सही आर्किटेक्चर है कौन सा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपके प्रोजेक्ट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हर डेवलपमेंट टीम को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ये मुश्किल डिसीजन लेना ही पड़ता है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल चॉइस नहीं है। इससे ये डिसाइड होता है कि आपकी टीम काम कैसे करेगी, प्रोडक्ट आगे कैसे बढ़ेगा और फ्यूचर में उसे मेंटेन करना कितना आसान या कितना मुश्किल होने वाला है। समझ आ रहा है ना कितना क्रिटिकल है ये? तो डिलेमा यानी कि दुविधा इन दो ऑप्शंस के बीच है। एक तरफ है मोनोलिथ, जहां सारा कोड एक ही जगह एक ही यूनिट में बंधा होता है। स्टार्ट करना बहुत आसान, डिप्लॉय करना भी सिंपल। लेकिन टाइम के साथ ये एक बिग बॉल ऑफ मड बन जाता है, मतलब एक ऐसी उलझन जिसे आगे मेंटेन करना एक सरदर्द बन जाता है। और दूसरी तरफ है माइक्रो सर्विसेज, सुपर स्केलेबल और फ्लेक्सिबल, लेकिन इनको मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि टीम परेशान हो जाती है। माइक्रो सर्विसेज का जो दर्द है वो इस कोड में साफ दिख रहा है। एक डेवलपर बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस का एक एक्सप्लोजन हो जाता है और उनमें से कुछ भी टूट सकता है। बेसिकली सिस्टम जितना फैला हुआ होगा, प्रॉब्लम्स उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या हमें मोनोलिथ की सिंप्लिसिटी और माइक्रो सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के बेस्ट पार्ट्स एक साथ मिल सकते हैं? क्या कोई ऐसी अप्रोच है? चलो इस डिलेमा का सॉल्यूशन देखते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस द मॉड्यूलर मोनोलिथ, आज की एप्लीकेशंस के लिए एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल चॉइस। और हाँ, ये कोई एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज इसकी इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो ये मॉड्यूलर मोनोलिथ आखिर है क्या? आसान शब्दों में ये एक ऐसा डिजाइन है जिसमें पूरी एप्लीकेशन एक सिंगल यूनिट की तरह डिप्लॉय होती है। सिंपल। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ अलग अलग लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहता है। और ये मॉड्यूल्स आपस में वेल डिफाइंड इंटरफेसेस के थ्रू ही बात करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से समझते हैं। पहला, सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट है, मतलब डिप्लॉयमेंट सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। दूसरा, इसके अंदर इंटरनल मॉड्यूलैरिटी होती है, कोड छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्ड हिस्सों में रहता है। तीसरा, इन मॉड्यूल्स के बीच डिफाइंड इंटरफेसेस होते हैं, जिससे वो एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है, हाई कोहेजन, लो कपलिंग। इसका सिंपल मतलब है हर मॉड्यूल अपने काम में एक्सपर्ट है और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाता। और बेस्ट पार्ट, जरूरत पड़ने पर इन मॉड्यूल्स को आगे जाकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल है। फोकस बना हुआ है ना? ठीक है, थियरी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर इसे बनाते कैसे हैं? इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। चलो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डिसीजन, डेटाबेस को कैसे स्ट्रक्चर करें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आपके मॉड्यूल्स आपस में कितने जुड़े हुआ होंगे और उनका डेटा कितना अलग अलग रहेगा। यहाँ पर दो मेन ऑप्शंस हैं। पहला, शेयर्ड डेटाबेस। मैनेज करना आसान है और आप अलग अलग मॉड्यूल्स के डेटा में जॉइंस भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि मॉड्यूल्स आपस में टाइटली कपल्ड हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेपरेट डेटाबेसेस, हर मॉड्यूल का अपना प्राइवेट डेटाबेस। इससे डेटा आइसोलेशन स्ट्रांग रहता है, आप हर मॉड्यूल के लिए बेस्ट डेटाबेस टेक यूज कर सकते हो और ये अप्रोच आपके सिस्टम को माइक्रो सर्विस रेडी बनाती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब आते हैं दूसरे बड़े डिसीजन पर, कोड बेस को कैसे ऑर्गेनाइज करें। मतलब सारे मॉड्यूल्स का कोड एक साथ एक ही जगह रखें या अलग अलग। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इसके लिए भी दो पॉपुलर अप्रोचेस हैं। एक है मोनो रिपो, जहां सारे मॉड्यूल्स का कोड एक ही रिपोजिटरी में रहता है। इससे चेंजेस को मैनेज करना और ब्रेकिंग चेंजेस को फिक्स करना आसान हो जाता है। दूसरा है मल्टी रिपो, जहां हर मॉड्यूल की अपनी अलग रिपोजिटरी होती है। ये इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के लिए बेहतर है, खास करके जब अलग अलग टीम्स अलग अलग मॉड्यूल्स पर काम कर रही हों। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये आर्किटेक्चर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंडस्ट्री में लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं। आखिर क्यों?
जरा इस स्लाइड को देखो। ये डेटा एक 2024 की एकेडमिक रिव्यू से है और आप साफ देख सकते हो 2023 में मॉड्यूलर मोनोलिथ्स पर स्टडीज में एक जबरदस्त जंप आया है। एक साल में 37 स्टडीज। ये दिखाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम्युनिटी इस टॉपिक को लेकर कितनी सीरियस हो गई है। और ये सिर्फ थ्योरी में नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे शॉपिफाई, एपस्मिथ, गस्टो और प्लेटेक इस आर्किटेक्चर को सक्सेसफुली यूज कर रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब कंपनीज ने माइक्रो सर्विसेज की हाइप को इग्नोर करके इसे चुना, जो इसके प्रैक्टिकल होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इतना ही नहीं, इंडस्ट्री भी इस ट्रेंड को नोटिस कर रही है। गूगल का सर्विस वीवर और स्प्रिंग मॉड्यूलिथ जैसे नए फ्रेमवर्क्स अब स्पेसिफिकली इस पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये क्लियर साइन है कि मॉड्यूलर मोनोलिथ अब एक मेन स्ट्रीम चॉइस बनता जा रहा है। तो आखिर में ये इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है, क्या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का फ्यूचर वापस मोनोलिथ की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार एक ज़्यादा स्मार्ट तरीके से? शायद इसका जवाब हाँ है, और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी में सिंप्लिसिटी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना कितना ज़रूरी है। इसके बारे में सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।